अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक और टॉपिक जो कि क्या है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको मालूम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, उनके हम पैरामीटर्स को निकालते हैं, जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स के साथ साथ हम एरिया भी देखेंगे, एरिया के साथ साथ हम उनकी लेंथ भी देखेंगे एंड ऑल दैट थिंग। अब हमारे पास एक लार्ज रिक्टेंगल है, ठीक है, रिक्टेंगल की भी डिफरेंट काइंड है जो मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास एक लार्ज रेक्टेंगल है जिसकी हाइट लेंथ जो है वो 120 है, विड्थ उसकी 80 है। और पैरामीटर का फार्मूला, मैथ में फार्मूलाज हैं, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली सवाल को कर लेंगे, और अगर आप गलत फार्मूला लगाते हैं तो आपका पूरा सवाल भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले याद करना है पैरामीटर का फार्मूला, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई क्या है जी, लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ जमा विड्थ जो है जी आएगा। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, पहले हमने एल जब प्लस डब्ल्यू जो विड्थ उसके मालूम की, फिर हमने इसको पैरामीटर के फार्मूला में लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 400 आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और पैरामीटर का हमने मालूम करना है, एक और रेक्टेंगल का जिसमें लेंथ 120 है हमारे पास और विड्थ हमारे पास 80 है। तो हम उसको क्या करेंगे, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसी फार्मूला को लगाया और यूज़ करके हमने सवाल कर लिए। तो ये सारे ही इसी तरह से होंगे। अब हम इसकी डिफरेंट काइंड्स को एलैबोरेट करते हैं इन ब्रीफ डिटेल। सबसे पहले जो है जी हमारे पास ये जो है ना, इसके कुछ तरीक़ेकार है, इनको आपने सॉल्व करना है। पैरामीटर्स डायगोनल का तरीक़ेकार ये मैं आगे समझाती हूँ, फिर आप ये ना एग्जांपल इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास एक, ठीक है। टाइप्स इसकी हम याद करते हैं, पहले बेस ऑन साइड के लिहाज से हम इसके काइंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तमाम साइड जो होती है ना वो इक्वल होती हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, सी भी इक्वल है, और तमाम एंगल जो होते हैं ना वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो बस ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपने मज़ीद इसमें जो याद रखना है ना, वो आपने क्या याद रखना है इसमें मैं आपको बताती हूँ। फिर आप इसमें जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल देखोगे, इसमें जो है ना 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड जो होती है ना वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने मज़ीद इसमें याद रखना है कि जो आ जाती है आपकी सेकंड ट्रायंगल, तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। यानी एक साइड जो है वो 5 होगी, दूसरी 6 हो सकती है, तीसरी जो है 7 सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकता है, ये चीज़ होती है। उसके बाद एंगल के लिहाज से, अगर हम एंगल के लिहाज से देखें तो ट्रायंगल जो है वो कहते हैं कि एक्यूट ट्रायंगल होता है ना, तो इसके जितने भी एंगल्स हैं ना, ऑल एंगल्स आर लेस देन जो है वो 90 डिग्रीज होंगे। जबकि आगे वाला अगर हम देखें ना तो उसमें क्या होगा कि राइट ट्रायंगल में जो होता है इसके जो एग्जैक्टली जो होता है ना वो 90 डिग्रीज के इसके एंगल होता है, यानी पूरे पूरे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज के होंगे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये काइंड्स आपको आती होंगी, फिर आप इजीली सवाल को कर लोगे, क्योंकि उसने पेपर में स्टार्टिंग पे आपको क्वेश्चन लिख के देना है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा राइट ट्रायंगल कितने की होती है, क्यू ट्रायंगल कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसी होती है। तो जब आप इनको याद करोगे फिर आप इनके फार्मूलाज को भी इजीली यूज़ कर लोगे। मैंने एक एक वन क्वेश्चन करके आपको सेंड भी किया है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ, और दूसरा जो है इसको मैं सॉल्व करके भी आपको ये पूरा बता रही हूँ। उसके बाद जो अब्यूट ट्रायंगल आता है, ठीक है, वो आपने याद करना है। फिर फार्मूलाज हम इसके यूज़ याद करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स के पैरामीटर मालूम करने का सिंपल जो मतलब ट्रायंगल के पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला है वो a + b + c है, और एरिया मालूम करने का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई हाइट है, ठीक है। बेस इसकी जो होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमें यूज़ होगी। उसके बाद हीरो फार्मूला को हम यूज़ करेंगे इसका एरिया मालूम करने के लिए। पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर को कैसे निकाला जाता है, a + b + c करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ना साथ में अंडरलाइन करके समझाती हूँ दोबारा से, जिसमें हम पैरामीटर का फार्मूला देख रहे हैं कि a + b + c है, ठीक है। एरिया का फार्मूला जो है वो 1/2 + बेस + हाइट है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रहे। याद करने हैं बच्चे फार्मूलाज, जब आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आपको फार्मूलाज ही नहीं याद तो आप पेपर में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूलाज के बाद आपने आगे याद करना है जी इसका जो हीरोज़ फार्मूला होता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, a + b + c / 2 करते हैं। और एरिया हम इसका कैसे निकालते हैं, s - a s - b और s - c करके, तो हम इसका जो है ना वो एरिया निकाल लेते हैं, यानी ये फार्मूला आपने लगाना है। उसके बाद राइट ट्रायंगल का फार्मूला आपने याद रखना है कि 1/2
मल्टीप्लाई हमने क्या करना होता है, प्री पेंडुकुलर साइड से हमने करना होता है, और प्री पेंडुकुलर साइड का फार्मूला है उसको आपने याद रखना है और उसको वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने आगे याद एरिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब एरिया जो हमने मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए वो किस तरह से होता है, अब हम उस पर चलते हैं। चलिए जी, अब ट्रिग्नोमेट्री मालूम करने का जो फार्मूला है ना वो भी आपने याद रखना है कि हमें क्या उन्होंने किया होगा, दो साइड्स दी होंगी और एक एंगल दिया होगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। फिर हम ऐसे करेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई जो है उसकी दो साइड्स हम लेंगे, ए ज़रा बी करेंगे और उसको साइन थीटा यानी साइन जो भी हमें उसने एंगल दिया 60 डिग्री का एंगल दिया तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल किसके होता है, तो दैट्स इट। फिर हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये सिंपलीफाई इसका करते हुए ना ये सिंपल इसका तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री के तहत हल करने का, ठीक है। दिस इज़ यूजफुल फॉर नॉन राइट ट्राइंगल्स व्हेन द हाइट इज़ अननोन। मतलब ये वहाँ पे यूज़ होता है जब हमें हाइट मालूम नहीं होती, तो वहाँ पे हमारे पास एंगल होता है तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसकी मज़ीद आपके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल शेयर किए हैं, उसको हम देख लेते हैं। जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले आती है, इक्वल से यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होते हैं जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तब उसने हमें एक साइड दी जो कि 6 सेंटीमीटर थी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया, जो पैरामीटर निकालने का है वो 3a है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 है वो हमने लगा दी और फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया तो वो हमारा 18 मीटर निकल आया। अब हम एरिया इसका जो हाइट है ना वो मालूम करेंगे। हाइट मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है ना वो हम लगाएंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो है जी सेक्लियन आती है ट्राइंगल, उसको सॉल्व करने का तरीका है, फिर वो आपने करना है। तो इसको मैं पहले समझा देती हूँ ना आपको। आपने क्या करना है, इसमें आपने ना एच और जो हमारा फार्मूला है ना वो आपने लगाना है। तो वो आपका बनेगा जी, इसको आप लिख सकते हो 3√/2 और मल्टीप्लाई a, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। फिर हम इसको जब काटेंगे ना तो ये सारा हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना 5.220 आएगा। एक तो ये मेथड है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो दूसरा मैंने आपको सॉल्व करके सेंड किया हुआ है ना तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मतलब दोनों मेथड ही ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक निकलता है। तो आपने इसको यूज़ करते हुए इसकी हाइट निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है तो हाइट मालूम होगी तो हम उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया में जो फार्मूला लगता है उसमें हाइट का होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई आप इसको जो है यूज़ करते हुए आप निकालोगे हाइट। कैसे निकालेंगे हाइट ये मैंने आपको सिखा दिया तरीका, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है जी एरिया निकालना इसका जो है ना वो देख लें आप कि 1/2 मल्टीप्लाई जो है जी हम 6 करेंगे और मल्टीप्लाई हम जो है जी हाइट से कर देंगे और वो आंसर निकल आएगा। उसके बाद राइट ट्राइंगल हमारे पास आ जाती है। राइट ट्राइंगल वो होती है जी जिसमें ये 90 डिग्री का इसका ना सेम ज़ाविया होता है, ठीक है, वो करेंगे हम। फिर सेकंड ट्राइंगल करेंगे। सेकंड ट्राइंगल में हमें पता होता है कि इसके कोई भी जो अज़ला है ना वो इक्वल नहीं होते, यानी ये डिफरेंट होते हैं। A 7 होगा, B 8 मीटर होगा और C जो है 5 मीटर होगा। फिर हम इसका सेमी-मीटर निकालेंगे और हीरो फार्मूला से इसको हल कर लेंगे। फिर आइसोलिक ट्राइंगल आ जाती है, ठीक है। इसमें दो साइड्स इक्वल होती है और तीसरी साइड जो है ना वो अलहदा होती है, ठीक है। ए और बी उसने हमें दो साइड दी, वो 5 मीटर है और इसके अलावा उसने हमें बेस दी है। तो पहले हम इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट का वही फार्मूला बच्चों √3/2 और मल्टीप्लाई ए से हम करेंगे। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 मीटर आंसर निकल आएगा। एरिया निकालने का हमारा फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारे पास 4 आई और बेस हमारे पास पहले ही ऑलरेडी मौजूद थी, वो 6 थी। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। आप इसको काट भी सकते हो। 2 का अगर टेबल पढ़ो आप 3 तक तो 6 आता है, ये 6 आ गया, 3 आ गया। 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो हमारा 12 स्क्वायर आ गया। जब भी एरिया आपने लगाना है तो मीटर स्क्वायर उसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रायंगल साइड्स हमने हमारे पास मौजूद है, ये भी वही चीज़ है, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे, फिर हम हीरो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और हीरो फार्मूला को लगाते हुए आप क्या करोगे, पहले सेमी पैरामीटर इसका निकालोगे। सेमी पैरामीटर निकालने का ये तरीका होता है कि हम इसके तमाम साइज को जमा करते हैं और डिवाइड करते थे 2 पे, तो वो हमारा 9 निकल आया। फिर हम इसको फार्मूला में लगा सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में लगा के हमारा आंसर निकल आया। इसी तरह से एक ट्रायंगल है जिसकी बेस हमें दी हुई है और उसकी हाइट 5 मीटर है, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, 1/2। सिंपल ट्रायंगल है, यहाँ पे उसने क्लियर
नहीं बताया कि कौन सी ट्राइंगल है, तो जहाँ पे उसने मेंशन ही नहीं किया तो फिर सिंप्लीफाई करते हुए आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका पैरामीटर मालूम करना है आपने, तो पैरामीटर उसका सिंपल आप मालूम करोगे, 3r का फार्मूला उसका लगाओगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, वो 18 सेंटीमीटर आ गया। और हाइट का वही फार्मूला है √3 ओवर 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 1 से, तो वो आपका 5.2 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आगे फिर फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सेम ऊपर वाली मिसाल की तरह ही है। अच्छा जी, उसके बाद ट्राइंगल एक्सरसाइज है जिसमें आपने याद रखना है पैरामीटर का फार्मूला, ठीक है, बेस और हाइट मालूम करने का, ठीक है, वो आपने लगा दिया। हीरो फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे, और राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, C इज़ इक्वल टू A प्लस B स्क्वायर, तो ये आपका जो है ना वो आंसर निकल आएगा। बस उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, आप आगे देख सकते हो सेक्लियन ट्राइंगल को निकालने का तरीका। सेक्लियन ट्राइंगल मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके तीनों अजलास जो है ना वो इक्वल ना हो तो उसको हम सेक्लियन ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या करोगे, पैरामीटर आप सेमी पैरामीटर पहले निकालोगे, सिंपल पैरामीटर निकालोगे, ठीक है, जिसमें आप सारे अजला को जमा करेंगे, और फिर हम इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे सबसे पहले, यानी सबको जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे जिनके टू पे, ठीक है, फिर इनका आंसर निकल आएगा। इसके बाद हम जो है हीरोज़ फार्मूला लगाएंगे। हीरोज़ फार्मूला में हम जो है जी वो एस की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ए बी ऑल दैट वैल्यूज़ वी कैन पुट हेयर, एंड देन आफ्टर वर्ड्स वी सॉल्व इट, और हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। बस ये सिंप्लीफाई करते हुए आपने इसको हल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, अच्छा, ये जहाँ पे डिफरेंट साइड जो है ना वो सॉल्व की हुई है। उसके बाद पैरेललोग्राम आती है। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बना के दिखाई थी कि ये थोड़ी सी ना तिरछी होती है, ठीक है, तिरछी आप कह लें कि वो है रेक्टेंगल है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। स्टूडेंट, इसको मैंने दूसरी वीडियो में ना शो भी करवाया हुआ है, अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में देखें तो उसमें मैंने पैरेललोग्राम को बताया भी हुआ है, तो ये मैं आपको शो भी करवा देती हूँ, ठीक है, कि इसमें ना एक साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है दूसरी साइड्स के। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है ना, यानी आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी आपने इसमें चीज़ याद रखनी है पैरेललोग्राम में। तो अगर स्टूडेंट आपको किसी चीज़ की समझ नहीं ना आ रही होती कि ये किस तरह की शेप है, तो आप इसको गूगल पे जाओ, वहाँ पे जाके आप पैरेललोग्राम लिखो, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप पैरेललोग्राम लिखोगे ना तो वो आपको कंप्लीट इसका सॉल्व करके बता देगा कि भाई ये पैरेललोग्राम है, और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोशल मीडिया को बच्चे यूज़ करना सीखें, और यूज़ करें तो इफेक्टिवली यूज़ करें, बाकी जो है ना वो इधर उधर के कामों के लिए आप उसको ना यूज़ करें। तो ये चीज़ है, तो पैरेललोग्राम आपने वहाँ पे लिखना है, आपको ये कंप्लीट बता देगा। और उसके बाद आपने इसको याद रखना है कि इसका डायगोनल जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कि वो इक्वल हो, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद सम जो है ना वो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका कितना सम निकलता है, 360 डिग्री जो है ना उनका सम इंटीरियर जो है ना उनका निकलता है। उसके बाद हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये छत वगैरह जो है ना उनको पैमाइश वगैरह के लिए, रूफ टॉप को सपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पे इनको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं जी, मज़ीद हम इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके हम जो साथ जुड़े एंगल्स होते हैं ना, अगर हम उनका मजमुआ निकालें ना तो वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है, और टोटल इंटीरियर जो इसका होता है ना वो 360 के इक्वल होते हैं जो एंगल्स इसके होते हैं। अब हम चलते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ, ठीक है। इसका आपने फार्मूला याद रखना है कि जो पैरामीटर्स मालूम करने का फार्मूला है वो P इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बेस प्लस साइड, ठीक है। पहले हम बेस और प्लस जो साइड है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे, और उसको हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एरिया इसका मालूम करने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट हम करते हैं, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई एच हम करते हैं। फिर हमें अगर हम साइड दी हो और एंगल ना दिया हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को, और वो हमारा साइन थीटा निकल आएगा। इसी तरह से हमारे पास डायगोनल्स का फार्मूला है, ठीक है, डायगोनल है यानी इसका वितर निकालना होता है, तो हमें ये पता होता है कि ये कभी कभी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे पी स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर एंड दैट, और फिर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला लगा दिया हमने और इसको हम ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हमने इसको ये लिखा, ये हमने इसको सॉल्व किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें इसका जो है ना यूज़ करना आ जाए। अच्छा जी, अब हम इसके एग्जांपल हैं उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने हमें जो दिया है ना, एक एग्जांपल उसने हमें दी कि उसने कहा कि
ये जो है जी आपका लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि बेस आपकी 10 है, साइड आपकी 6 मीटर है और हाइट आपके पास 5 मीटर है। तो पैरामीटर इसका मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने वही फार्मूला लगाया कि 2 और जो है जी a प्लस बी प्लस और इज इक्वल टू 32 मीटर। तो वो हमारा निकल के आंसर आ गया पैरामीटर का। एरिया का होता है कि हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है बेस को हाइट से। तो बेस हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 5 है। तो हम जब 5 का टेबल पढ़ते हैं 10 तक तो वो हमारा आता है 50। ठीक है, तो वो हमने लगा दिया और एरिया के साथ हमने मीटर लगाना होता है, मीटर स्क्वायर। फिर अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। साइड हमारे पास 8 मीटर है, 6 मीटर हमारे पास और एंगल 60 डिग्री है। तो ये आपने लगाना है, फिर इसको आपने सॉल्व करना है। अब हमारे पास डायगोनल्स है। डायगोनल हम इसके कैसे निकालेंगे? डायगोनल्स ज़्यादा, ठीक है, साइड 7 मीटर है और हमारे पास जो इसका मतलब एक साइड जो है वो 5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे? हम डायगोनल का फार्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 2 मल्टी जो है जी इसको हम लगा के तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसी तरह से हमने क्या करना है, फिर पैरामीटर इसका निकालना है। तो पैरामीटर का वही फार्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो है जी डायगोनल हमने जो एरिया निकालना है, एरिया का भी वही फार्मूला है, बेस मल्टीप्लाई हाइट हम करेंगे तो वो हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास साइड है 8 मीटर और 5 मीटर जो है जी हमारे पास ये है, दोनों साइड्स हैं इसकी। ठीक है, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि साइन 60 डिग्री जो होता है ना वो इक्वल होता है 0.866 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और फिर हम साइन थीटा की जगह पे क्या करेंगे? हम उसकी वैल्यू लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास पैरामीटर निकाल लेना है, हाइट निकाल लेना है, स्क्वायर निकाल लेना है डायगोनल्स का, एंड दैट ऑल थिंग्स जो है ना आपने इसको हल कर लेना। ये सारे इसके जो है ना मैंने लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना सारी एग्जांपल्स हैं, आपने करने हैं। ये पूरा बॉक्स भी आपने करना है क्योंकि इस बॉक्स में मैंने इसको एलेबोरेट किया हुआ है। रोम्बस को निकालने का तरीका क्या होता है? इसकी कहता है इसकी चारों साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है रोम्बस की। ठीक है, रोम्बस क्या है कि एक इक्विलेटर है वेयर ऑल 4 साइड्स जो है जी इक्वल है। अब हमने इसको देखना है, ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, सी इक्वल है डी के। तो इसमें ये तमाम तर चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या इसमें देखा कि अपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं और इसमें 360 एंगल का जो है वो ज़ाविया बनते हैं तमाम के। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें जो आपने याद रखना है वो हमें उसने बता दिया है कि जो इसका पैरामीटर का फार्मूला है वो आपने याद रखना है। 4 मल्टीप्लाई जो भी इसकी साइड्स होगी ना वो आपने लिख देनी है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और निकल आएगा। इसी तरह से इसका जो हाइट मालूम करने का फार्मूला वो याद करना है। एरिया मालूम करने का है 1/2 मल्टीप्लाई D1 और D2। फिर उसके बाद रोबोसोम की यहाँ पे हमें साइड दी हुई है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और हाइट हमारे पास जो है वो 4 मीटर है। हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू 4 और जो है ना यहाँ पे P हम यहाँ पे जो है ना हाइट और जो उसकी दोनों साइड्स है ना वो लिख के ना तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, और एरिया भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ये रोबोसोम का जो है ना मुकम्मल तरीका है। ये दोबारा से वही रिपीट हुआ है, ये आपने पढ़ लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ट्रेपिज्म कैसे निकालते हैं? ट्रेपिजॉइड भी हम इसको बोल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या तरीकाकार है इसको याद रखते हैं कि एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी इसमें एक पैरेलल साइड का जो है ना वो एक पेयर ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें आपने याद रखना है कि इसका सम जो है ना वो ऑल साइड्स का हमें निकालना पड़ता है क्योंकि इक्वल नहीं होती है। प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से करते हैं। और इसका एरिया मालूम करने का तरीका होता है 1/2 इज़ इक्वल टू बी रेशियो B1 B2 और मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं एच से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास बेस है 8 मीटर और 5 मीटर है और हाइट हमारे पास 4 मीटर है और साइड्स हमारे पास 6 और 7 मीटर्स है। अब हम इनको कैसे निकालेंगे? हम पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इन सबको हम जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, मज़ीद इसमें आप देखें कि एरिया का फार्मूला लगाएंगे, उसी तरह से ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप अगर की प्रॉपर्टीज़ याद रखें तो ऑल साइड्स कहते हैं कि इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। और जो इसके मज़ीद वो हमें बता रहा है
मज़ीद आपने इसमें याद रखना है कि जो जी डायगोनल्स एंगल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो रोबोसोम के इक्वल होते हैं, और सम ऑफ जो इंटीरियर्स एंगल है वो कितना आता है, वो जी आपका आ जाता है 360 डिग्री। और उसके बाद आप इसके सारे फार्मूलाज आपके सामने रखता है कि 4 साइड्स होती हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो इतनी भी साइड्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो लिख दिया आपने यहाँ पे। और उसके बाद आप नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, आप इसका हाइट का फार्मूला याद रखें, ए इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच, और ए डायगोनल्स का फार्मूला जो है, डायगोनल हम कहते हैं D1 D2 से हम उनको शो कर रहे हैं, तो फिर हम उसको एरिया में मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो फिर इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये रोम्बस का जो है ना वो फार्मूला है जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं ना, रोम्बस ये वो है। तो उसमें पैरामीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम उसमें क्या करेंगे 4, और यहाँ पे हम 5 जो साइड है वो लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया का भी यही है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई करके, तो वो आंसर उसका निकल आएगा। अच्छा, ये उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये भी आपने लिखना है, जिसमें आप देखोगे कि रोम्बस का जो है ना वो उसने बताया हुआ है, डायगोनल हमारे पास एक 6 मीटर है और दूसरा जो है वो 8 मीटर है। तो हम उसको 1/2 इज इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है, ये एप्लीकेशन कहाँ पे बेसिकली एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डायमंड आप देखो तो वो इसी तरह का होता है, तो उसकी शेप को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है काइट वगैरह वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। सर्कल हम कहते हैं गोल दायरे को, ठीक है। तो अब गोल दायरे का जो है ना तरीक़ाकार, अब वो हम मालूम कर लेते हैं कि वो कैसे हम यूज़ करेंगे। एक मिनट मैं इसको ज़रा ओपन करूँ, पहले हम गोल दायरे की डेफिनेशन करेंगे। जब भी आपने कोई पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है। अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व इन अ प्लान वेयर ऑल पॉइंट्स आर नॉट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड अ सेंटर। मतलब इसमें तमाम पॉइंट ना वो एक सेंटर में इक्वल नहीं होते हैं, और वो एक मतलब ये सर्कल गोल फॉर्मेट में रेडियस यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका डिस्टेंस जो होता है ना सेंटर के दरमियान में किसी भी पॉइंट के साथ, उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायामीटर क्या होता है, ट्विस्ट द रेडियस। रेडियस का जो दो दो होता है ना, दो चक्कर, वो उसको हम कहते हैं D2R हम इसको बोलते हैं। सरकमफ्यूरस होता है जो टोटल डिस्टेंस होता है सर्कल का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो वो हम फार्मूला याद रखेंगे कि वो किस तरह से निकलता है, 2πr, ठीक है। इसको इन्फिनिटी भी कुछ लोग बोल लेते होते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी आपका 2πr आप लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जो है आपका कि जी सिमिट्री जो है जी वो क्या होती है, ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी तमाम पॉइंट जो पॉइंट है ना वो इक्वल वैल्यू पे होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी लाइंस ऑफ सिमिट्री पास थ्रू द सेंटर, तो सिमिट्री लाइन इसमें से पास होती है। तो ये आपके क्विज में अभी के लिए जो है ना वो डाटा आपको पेपर में ऐड करके दे सकते हैं, तो आप उस लिहाज से भी इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब सर्कल फार्मूला जो है वो अब मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। डायामीटर का यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ कि 2r है, और उसके बाद रेडियस का फार्मूला है r इज़ इक्वल टू 2d, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। सरकमफ्यूरेंस का फार्मूला जो है वो आपने कैसे निकालना है, 2πr और इज़ इक्वल टू πd भी आप इसको लिख सकते हैं। एरिया का फार्मूला आगे आ जाता है, एरिया का फार्मूला आपने याद रखना है, वो आपका जी ये है जो है a इज़ इक्वल टू πr2, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और अब हम इसको ना 1 बाय 1 करके हल करते हैं। पाई की आपने वैल्यू भी ये देखनी है, साइड पे मैंने लिखी हुई है, आप इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू जो है इशारिया की फॉर्मेट में अगर हम निकालें इसको, क्योंकि कैलकुलेटर कुछ बच्चों के पास होगा, तो इसको 3.1/14 भी लिख सकते हैं। 1 और 4 या इशारिया के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं ना हम उनको ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक जो एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि रेडियस हमारे पास जो है वो d इज़ इक्वल टू 2 × 7 है, ठीक है। तो हम उसका रेडियस निकाल लेंगे, हम इसको करेंगे इक्वल टू 4 के। तो जब हमने इसको इक्वल टू 4 किया तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, डायमीटर निकालेंगे, डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो वो हमारा 7 निकल आएगा, ठीक है, आंसर निकल आएगा। और उसके बाद जो है वो हम इसको देखेंगे मज़ीद के जो आगे दिया हुआ है कि एरिया क्या है, उसका एरिया निकालेंगे, 2πr² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सरकमफ्यूरेंस पहले देख लेते हैं, 2πr
दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई r को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/7 लिख लें, या 3.14 लिख के तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। सारा आप करेंगे ना इसको हल, अगर कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आपका आंसर निकल आएगा। फिर इसी तरह से एरिया है 2 पाई r² है, तो उसको भी आपने हल कर लेना है, ठीक है। उसमें भी यही उसने बताया हुआ है, सेम टू सेम वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है ना इसकी को मैं आप चलें आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि 2 पाई r² आपने लिखा ना, तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे जो है ना उसकी वैल्यू पुट की पाई की, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.1416 है, वो मैंने लिख दी। ये ज़बानी याद करनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद हमने 5² यहाँ पे लिखा, ठीक है। मतलब हमने वो पढ़ा था ना कि r का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर रूट हमने ले लिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जो कि मैंने किस फॉर्मेट में लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। इनको आप जो है ना वो सॉल्व करके तो इसको जो है ना वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है ना ये सारे ही सर्कल के मैंने ना मुकम्मल बताए हुए हैं, तरीक़ेकार फार्मूलाज लिखे हुए हैं, रिपीटेड फार्मूलाज हैं, आप इनको बार बार याद करें। मैथ बच्चों इतनी जल्दी नहीं आता, इसको 2-3 घंटे जो है ना वो लगाने पड़ते हैं, तो फिर होता है। क्योंकि मैं खुद बच्चों आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं सुबह से लेके अभी तक आपके लिए ये काम कर रही हूँ कि ताकि चलें आपका फ़ायदा हो जाए। तो इतनी जल्दी मैथ नहीं आता, इस पर टोटल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके तो आप इस काबिल होंगे कि आप इन क्वेश्चन को कर सकें। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख लो कि मैंने यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 12 मीटर है, और सरकमफ्रेंस मैंने कहा है कि निकालना है, तो मैं सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा के तो इसको सॉल्ट आउट कर रही हूँ। इसी तरह से अगर 17 नंबर पे देखें तो डायमीटर हमने दिया हुआ है, हमने एरिया मालूम करना है, तो हम पहले इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है। 2/d/t हम निकालते हैं, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे और फिर हमारा रेडियस निकल आएगा और उसको हम एरिया के फार्मूला में पुट करेंगे जो कि 22/पाई r² है, तो वो हम सॉल्व आउट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप देखो तो ये सारा आपने कर लेना है, ठीक है। ये 3D सॉलिड है, ये भी आपने याद कर लेना कि ये क्यूब की फॉर्मेट में होता है, ठीक है। डाइस बॉक्सेस वगैरह को मापने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद इसके जो फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखना है कि डायामीटर को निकालने का फार्मूला क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं d=2r के साथ, फिर रेडियस को मालूम करने का वही फार्मूला सेम जो है सर्कल वाला 2r है, तो ये आपने लिख देना। फिर इसके आगे मैंने जो है ना वो एक्सरसाइज बताई हुई है r=पाई, तो ये सारा आप लोगों ने जी कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और भी देख लें, और भी सारे इसी तरह से हैं फार्मूलाज के। ए जो है ना एरिया मालूम करने के लिए पाई r², ये सेम जैसे सर्कल के फार्मूला थे ना वैसे ही सेम टू सेम इसके भी होंगे। रेडियस है और सरकमफ्रेंस का भी वही है, पाई d है इसका, एंड ऑल दैट थिंग्स। आपने इनको सिंप्लीफाई करते हुए यूज़ कर लेना है। जहाँ से बच्चों आपको समझ ना आए आप ना मैसेज करके मुझे तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड का, ये भी आपने जो है ना जी कर लेना है, ठीक है। इसमें 3D सॉलिड, फिर क्यूब आ जाता है, क्यूब के बाद सिलेंडर है, सिलेंडर को कैसे करना है ये आपने करना है, सिलेंडर के फार्मूला याद करना है। सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं, इसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया मालूम करना होता है, फिर हमने वॉल्यूम मालूम करना होता है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी इनके फार्मूलाज को रट्टा लगा लेना है। तो 2 पाई r² होता है CSS का, यानी कर्व सरफेस का फार्मूला, टोटल सरफेस का, वॉल्यूम का भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे CSA हमने मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई r/h। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू बनती होगी ना, h भी गिवन है वो लगा देंगे, जो r बनता है ना वैल्यू, तो बच्चे पुट करके तो आगे सॉल्व करना तो आसान है, याद तो फार्मूला पे है, सारी बात ही फार्मूलाज की है। जिसको वो याद हो गया वो याद हो गया। फिर उसके बाद कोन आ जाती है। कोन हम कहते हैं कि ये ना जैसे आइसक्रीम है ना, उसको हम कोन बोलते हैं, तो उस शेप की ये शेप होती है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके भी फार्मूला है, स्लैंट हाइट मालूम करने के लिए L=r² प्लस h², और इसका जो है ना अंडर रूट आ जाता है। फिर इसी तरह से इसका टोटल सरफेस का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला, ये याद कर लेने हैं। फिर आगे जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा भाई इसका जो है जी आप रेडियस मालूम करो, कोन की हाइट मालूम करो, कोन का सरकमफ्रेंस मालूम करो, तो वो आप फिर इजीली उसको कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो पे स्लैंट हाइट हमने मालूम की r²=h², तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट की, h की वैल्यू पुट की और इसको हमने सॉल्व कर लिया, फिर अंडर रूट ले लिया और दैट्स इट।
इसी तरह से अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे जो है टी दिया हुआ है, सर्कमफ्यूरेंस हमने मालूम करना है, उसका फार्मूला है पाई आर एल। हमने पाई आर एल का फार्मूला यहाँ पे पुट किया और हमने उसको सॉल्व कर लिया। पाई का लगाई, आर की वैल्यू लगाई और एल की वैल्यू लगाई और इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो टी एस ए है, पाई आर, ठीक है, एल प्लस जो है जी आर आता है, तो इसको भी हम उसी तरह से सेम एज इट इज़ जो तरीक़ाकार है उसके तहत हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी बात हमारी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है। वॉल्यूम को हम वी से ज़ाहिर करते हैं, वो हमने लिखा और ये इक्वल होता है 1/3 और मल्टीप्लाई हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच के साथ, तो 1/3 और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लगाएंगे, जो हमारी वैल्यू बनती है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, वो वैल्यू हमने पुट की और उसके बाद जो है हमने क्या कर दिया कि रेडियस जो है जी वो हमने लगाया, रेडियस का स्क्वायर हमने मालूम किया जो कि एच आता है, ठीक है, वो हमने निकाला, वो 25 आ गया क्योंकि रेडियस हमारे पास अब 5 था। वो निकालने के बाद हम आगे क्या करेंगे, मज़ीद जो है वो क्या करते हैं कि फिर हम जो है जी 25 लगाने के बाद 12 जो है हमारे पास हाइट है वो लगा दी। फिर हमने इसको मुकम्मल सॉल्व किया तो ये 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने यहाँ पे इसको पुट करके तो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो बच्चों फिर वही है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे चीज़ का और मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है, फिर मैं आपको ये सवाल समझा दूँगी। क्लास के बाद आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी फिर। अच्छा, उसके बाद स्फेयर आ जाता है। स्फेयर जी परफेक्टली राउंड 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है याद रखने का, इसमें जी आपने एस ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम जो होता है वो वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर 3। ठीक है, पाई आर का मुकाब भी हम इसको बोल लेते हैं, तो क्यूबिक भी बोल लेते हैं, क्यूब भी बोल लेते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी एग्जांपल उसने दी है हमें, उसने कहा है कि ऐसे इसका सरफेस एरिया मालूम करें, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.114 जो है जी आ जाता है। और साथ में हमने इसमें ऐसे के में अंदर हम और क्या लिखते हैं, पाई के साथ रेडियस इसका लिखते हैं और रेडियस हमारे पास 6 है। 6 का जो हम क्यूब लेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम के बाद, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपने वॉल्यूम याद कर लिया, सारा मैंने आपको समझा दिया, ये क्लियर हो गया। बेसिकली बच्चे नाम और जो चीज़ इसमें पूछी है उसको आपने एलेबोरेट करना है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और ये काफ़ी लेंथी लेक्चर्स था, लेकिन हमने तमाम शेप्स को कवर करना था, तमाम शेप्स के पैरामीटर्स को पढ़ना था, फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होना था। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।